और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, लगातार आप इस वॉर की जो तमाम सिचुएशंस थी इस पर आप नजर बनाए हुए थे। अब फाइनली शांति समझौते पर सहमति की ये खबर। हाँ, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छी खबर है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये लास्टिंग पीस है? क्या ये खबर जो है वो आने वाले कुछ समय टिकने वाली है? क्योंकि इस तरह के दावे पहली बार ट्रंप ने नहीं किए और उनके द्वारा दावे जो है हर बार खारिज किए जाते रहे, लेकिन इस बार पहली दफा है कि राष्ट्रपति ट्रंप का जो दावा है उसकी तस्दीक ईरान की तरफ से भी की गई है। इसका अर्थ बड़ा सीधा हो जाता है कि ईरान भी इस बार इन्वेस्टेड है इस पूरी पीस डील में और समझौता हो गया है। अब दिक्कत यह है कि समझौते की जो शर्तें हैं उनके ऊपर बातचीत होनी शेष है और वो 19 तारीख को जब समझौते पर दस्तखत हो जाएंगे जिनेवा में, उसके बाद से बातचीत शुरू होगी। और ये बातचीत खास तौर पर परमाणु एनरिचमेंट यानी कि जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बात है उसको लेकर के है। और दूसरी बात यह है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में टैक्स अगर नहीं लगेगा तो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करने के नाम पर ईरान पैसे ले पाएगा? तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जिसको लेकर के अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ साफ नहीं है। लिहाजा कहीं ना कहीं जहां एक तरफ इस पूरे खबर का स्वागत किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं एक स्केप्टिसिज्म भी है, कहीं एक चिंता भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बहुत क्षणिक शांति साबित हो। पूजा, संजीव, आपकी ये आशंका जो है अभी भी हमें पूरी तरह से खुश होने से रोक रही है, क्योंकि आगे बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन संजीव, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रंप किसी बात का ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि अब तक तो हम देख रहे थे कि ईरान हमेशा अगेंस्ट ही ट्रंप के जाते दिखाई दिए, लेकिन इस बार वो सहमति जता रहे हैं, वो 14 शर्तें जारी कर रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर की गई है कि जो न्यूक्लियर डील को लेकर जो बात है वो इस चर्चा से बाहर रखी गई है, ये भी फैक्ट सामने आया है। जहां देखिए कहीं भी एक कदम पीछे ईरान हट रहा हो ऐसा नहीं है। जो समझौते की शर्तें हैं उनको देख करके यही लगता है कि अमेरिका ही अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर रहा है कि युद्ध से हटना उसके लिए आज की तारीख में ज्यादा जरूरी है बनिस्बत की वो लड़ाई में बना रहे। और ईरान ने अपनी वो तमाम शर्तें जिसके लिए वो लड़ रहा था वो करीब करीब मनवाने में सफलता हासिल की है। अब वो फाइन प्रिंट में कैसे निकल कर सामने आता है ये 19 तारीख के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भले ही टोल न लिया जाए आने जाने का, लेकिन कोई ना कोई बहाना जरूर रहेगा जिसके जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ईरान और ओमान पैसे वसूल करेंगे। इस बात की व्यवस्था इस 14 पॉइंट एग्रीमेंट में है। अब वो कैसे प्ले आउट होता है ये देखना है, लेकिन पैसे मिलेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ईरान को। और ये पहली वाली स्थिति तो है नहीं पूजा, पहले तो पैसे लिए नहीं जाते थे आवाजाही के, लेकिन अब जहाजों को पैसे देने पड़ेंगे। दूसरा है कि परमाणु एनरिचमेंट का, यूरेनियम एनरिचमेंट का एक बड़ा जखीरा है आज की तारीख में ईरान के पास, संवर्धित यूरेनियम का, जिसे आप जानती हैं न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा सकते हैं। अब उसको डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए इसको लेकर के अभी तक कोई सहमति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ईरान का कहना है कि उसे डिस्ट्रॉय ईरान में ही किया जाए, अमेरिका कहता है कि उसे बाहर ले जाकर के डिस्ट्रॉय किया जाए। दूसरा पक्ष यह भी है कि एनरिचमेंट कब तक आप नहीं कर सकते हैं, कितने सालों तक आपके ऊपर रोक रहेगा, मॉरेटोरियम रहेगा। तो ईरान कह रहा है 15 साल, यूएस कह रहा 20 साल, लेकिन कम से कम सिद्धांत रूप में दोनों इस वक्त इन्रिचमेंट नहीं करेंगे, यानी कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन अगले कुछ वर्ष नहीं बना पाएगा। इस बात को लेकर मोटे तौर पर एक सहमति बनी है। इन सब का एक मुला जुला फायदा हुआ है, और वो फायदा जैसा कि आपने बताया जो एनर्जी बाजार है खास तौर पर उस पर हुआ है, और वो चीज है जो इस युद्ध से पूरी दुनिया को जोड़ती है। और आज की तारीख में जाहिर है कि हम सब राहत की सांस लेंगे, क्योंकि कम से कम पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब और ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगी। ये खबर इस युद्ध के खत्म होने से जरूर आ रही है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर एक बड़ी राहत और इसका असर हमें दिख भी रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल के जो दाम हैं उनमें गिरावट दर्ज की गई है संजीव। लेकिन जो आपने यहाँ बात की हॉर्मोज पर टोल टैक्स को लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो ईरान की बाकी शर्तें हैं कि भाई उसको $300 बिलियन जो है रीडेवलपमेंट के मिल रहे हैं और आधी राशि जो है इस डील पर साइन होने से पहले ही उसको दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो उसको अकोमोडेट नहीं करेगा।
अब देखिए, ये जो आपने बात बताई है ये भी कंटेंशियस है। ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि आखिरकार अमेरिका सचमुच में $300 बिलियन उनको देने जा रहा है या नहीं देने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने जो अपनी तरफ से बताई है बातें, उन बातों में कहीं भी ऐसा नहीं है कि युद्ध खत्म करने के एवज में उन्हें ये सब मिलने जा रहा है। ईरान ने जो अपनी तरफ से बातें बताई हैं उसमें ये सब बातें लिखित हैं। लिहाजा ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन है। अब ये कंफ्यूजन क्या 19th यानी कि फ्राइडे के बाद स्थितियां ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। आखिरकार ईरान किन शर्तों पर माना है, क्या उसे शर्त मानने के पैसे मिले हैं। एक वाकया कुछ यूं हो गया था कि आप जानती हैं, कल बेरूत पर इजरायलियों ने हमला कर दिया। इजराइल पर एक छोटा हमला ईरान की तरफ से हुआ, उसके जवाब में एक बड़ा हमला बेरूत के ऊपर कर दिया, लेबनान के ऊपर कर दिया इजराइल ने। और ईरान ने इतनी तेज प्रतिक्रिया देने की सोची कि लगा जैसे कि ये शांति वार्ता टूट जाएगी। अमेरिकन को ये लग रहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप का जन्मदिन है रविवार, और आज किसी भी स्थिति में हो जाना चाहिए। ईरानियंस को लग रहा था कि अगर हम जवाब नहीं देते हैं तो फिर हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, इजराइल को मारना ही पड़ेगा। और ऐसे में समझा यह जा रहा है कि एक बहुत बड़ी राशि, एक पैसे प्रॉमिस किए गए हैं ईरान को कि आप अगर अटैक नहीं करते हैं तो यह राशि आपको मिलेगी। तो कुछ इस तरह से मनाया गया है। कतारी नेगोशिएशन टीम वहां पर थी, कतर के लोग वहां पर थे, उन्होंने भी पैसे प्रॉमिस किए हैं, और ऐसा लगता है कि पैसे देकर के ईरान को तैयार किया गया है। लिहाजा ईरान जब ये कहता है कि उसे पैसे मिले हैं और मिलेंगे, तो जाहिर है कहीं ना कहीं विश्वास होता है कि कुछ न कुछ उनकी भरपाई हुई है इस मामले में, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान ईरान का हुआ है। पूजा, बिल्कुल संजीव, आपने अभी इजराइल और लेबनान का भी जिक्र किया, उनको लेकर क्या स्टेटस है? क्योंकि अभी तक तो खबरें सिर्फ यही है कि अमेरिका और ईरान के बीच ये शांति समझौते पर सहमति बनी है। व्हाट अबाउट इजराइल और लेबनान? देखिए, यही सबसे बड़ी चिंता की वजह है। ईरान का अपना मानना है कि अगर शांति समझौता हो रहा है तो ये शांति समझौता लेबनान को और उसके तमाम जो सहयोगी हैं, जैसे यमन में हुतीज हैं, लेबनान में आप जानती हैं कि हिजबुल्लाह है, इन सबों को इंक्लूड करता है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप युद्ध को समाप्त होता देख रहे हैं तो केवल ईरान में युद्ध समाप्त होगा, बल्कि ईरान के सहयोगी जो है उनके यहां भी युद्ध समाप्त होगा। लेकिन अब दिक्कत यह है कि इजराइल ने बेंजामिन नेतन्याहू के जरिए, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा कर दी है कि इस पूरे समझौते का जो लेबनान वाला क्लॉज है इससे उनका ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो लेबनान वाले क्लॉज को नहीं मानते हैं और इस समझौते से वो बंधे हुए नहीं हैं। और इस बात को उन्होंने ऐलानिया कह दिया है कुछ घंटों के भीतर। अभी तो देखिए, कुछ दिन पहले ये शांति समझौता होगा ये घोषणा ही की गई है, लेकिन इजराइल ने भी अपनी बातें कह दी हैं कि वो नहीं मानता है। तो अगर इजराइल लेबनान पे हमले करते रहेगा तो क्या ये जो पीस डील है, जो बड़ा ही फ्रेजाइल है, बड़ा ही कमजोर है, क्या ये चल पाएगा? इस बात की एक बहुत लोगों को अंदेशा पहले से रही है, और ऐसा लगता है कि इजराइल अगर नहीं मानता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। लोग ये मानकर चलते थे पूजा कि इजराइल तो अमेरिका की ही सुनता है, लेकिन पिछले एक सप्ताह की जो गतिविधियां रही हैं उसमें इजराइल ने ये साबित भी किया है कि वो हर बात को जो अमेरिका की तरफ से आ रही है वो नहीं मानता है। और आज लिहाजा नाराज होकर के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा भी है कि देखिए, बड़े बेमुरवत है ये लोग इजराइल के, देखिए हमने उनके लिए इतना किया, वो हमारी बातें नहीं मान रहे हैं। तो लेबनान वाला जो क्लॉज है वो अभी भी एक इरिटेंट की तरह है, और अगर वो इरिटेंट रह जाता है तो मानकर चला जाए कि युद्ध खत्म होकर के भी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। पूजा, तो बिल्कुल अभी भी असमंजस की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और 19 जून को ही ये तस्वीर साफ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव इस तमाम जानकारी के लिए।